Next, which we study today is digestion and absorption. Digestion is the process in which large organic molecules are break down into small diffusible particles so that they can be absorbed into cells. न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था कि तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, दे हैव रिक्वायरमेंट ऑफ शुगर, ऑक्सीजन, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, वाइटामिन्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड मैनी सो मोर। वाटर और ऑक्सीजन के अलावा बाकी तमाम जो सब्सटेंसेस हैं वो हमें अपनी डाइट से, अपने फूड से ही लेने पड़ते हैं। ठीक है, वाटर या ऑक्सीजन जो है ये तो सिंपली डिफ्यूज़ हो जाती हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस से, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस है। लेकिन जो दूसरे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, या अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, या वाइटामिन्स वगैरह हैं, इनकी एब्जॉर्प्शन के लिए डाइजेशन का प्रोसेस ज़रूरी है। ये वो सब्सटेंसेस हैं जो डायरेक्टली हमारे सेल्स जो हैं उनके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, हमारे सेल्स इनको डायरेक्टली अपटेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो प्रोटीन्स हैं, स्टार्चेस, फैट्स या मिनरल्स वगैरह हैं, इनके लिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है कि ये हमारे सेल, हमारा हर सेल जो है इसको इससे जो है वो रिस्पॉन्ड कर सके, इसको यूज़ कर सके, इसको यूटिलाइज कर सके। ठीक है, सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल डिफ्यूजेबल पार्टिकल्स। एंड एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन इज़ द सिंपल अपटेक ऑफ दिस डिफ्यूजेबल पार्टिकल्स इनटू द सेल्स। ठीक है, यानी डाइजेशन के प्रोसेस से जो मॉलिक्यूल्स स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुए हैं वो अब सेल्स के अंदर डिफ्यूज्ड होंगे, ताकि सेल्स उनको अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, अपने डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज़ कर सके। तो ये जो ओवरऑल प्रोसेस है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स या इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, इसे हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो क्या है कि इंजेशन या अपटेक ऑफ फूड पार्टिकल, इट्स डाइजेशन, then its absorption, then assimilation and then egestion। ठीक है, these are the 5 steps in the holozoic nutrition। ठीक है, तो जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये होलोजोइक न्यूट्रिशन नहीं है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ट्यूब्यूलर लाइक होता है, यानी सैक लाइक होता है, यानी एक ही फूड की एंट्री और एग्जिट के लिए जस्ट वन एंट्री है, वहाँ पर जस्ट वन पॉइंट है, इसे हम बोलते हैं सैक लाइक या सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस या ऑल अदर मैमल्स, they follow the holozoic mode of nutrition which included the ingestion। ingestion means taking in of complex food, यानी माउथ के थ्रू, जिस जैसे हम जो है वो फूड की इनटेक करते हैं। सेकंड क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ फूड इनटू सिंपल डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, यानी ये ऑर्गेनिक जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड है इनकी ब्रेक डाउन किसके थ्रू होगी? एंजाइम्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स जो हमारी मीट्स के अंदर, फिश या एग्स के थ्रू हम जो प्रोटीन्स लेते हैं, ये अल्टीमेटली अपने मोनोमर्स अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि जो प्रोटीन्स हैं किनसे बने हुए हैं? अमाइनो एसिड से। इसी तरह से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं, स्टार्चेस हैं या ग्लाइकोजिन है, वो डाइजेस्ट होकर, वो उनकी ब्रेक डाउन होकर वो डाइसैकेराइड्स या ओलिगोसैकेराइड्स या अल्टीमेटली जो है वो मोनोसैकेराइड यानी ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से जो फैट्स हैं उनके मोनोमर्स क्या थे? ग्लिसराइड्स थे, ग्लिसरोल थे, तो वो डाइजेस्ट होकर अपने मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो लार्ज ऑर्गेनिक फूड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं हमारी फूड में, 3 बेसिकली कंपोनेंट्स ही हैं, या तो वो लिपिड से बनी है, या वो प्रोटीन से बनी है, या कार्बोहाइड्रेट से। तो अल्टीमेटली डाइजेस्ट होने के बाद ये हमारे जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो हमारे बिग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, अल्टीमेटली अपने मोनोमर्स में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है इट मे बी इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर जो है ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर दिस मोड ऑफ डाइजेशन प्रेजेंट है, यानी इंट्रा मीन्स इनसाइड द सेल, इंट्रासेलुलर मीन्स इनसाइड द सेल। जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोटोजोआ हो गया या स्पॉन्जेस हो गया, उनके अंदर ये इंट्रासेलुलर मोड ऑफ डाइजेशन है, यानी जो ब्रेक डाउन है फूड की, डेट अकर विद इन दी सेल। ठीक है, जबकि जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है
This is the complex type of digestion in which the enzymes are produced, enzymes are secreted, and these enzymes are secreted inside the cavity, not inside the cell. ठीक है, तो digestion occurs outside the cell in extracellular mode of digestion. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टमक है, स्टमक जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक बैग है, इलास्टिक बैग है, जिसके अंदर एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं और वो एंजाइम्स जो हैं उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं. ठीक है, तो ये किसी सेल के अंदर कोई पर्टिकुलर सेल जो है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर रहा. ठीक है, तो समझ आ गई है इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर मोड ऑफ डाइजेशन की. ठीक है, फिर थर्ड स्टेप होलोजोइक न्यूट्रिशन में है एब्जॉर्प्शन. डाइजेशन के बाद, इनकी ब्रेकडाउन के बाद आता है मरहला के इस डिफ्यूजेबल जो सिंपल फूड था, ब्रेकडाउन जिनकी हुई थी, उनको एब्जॉर्ब किया जाए, सेल उनको एब्जॉर्ब कर सकें. तो एब्जॉर्प्शन क्या है? इज़ द अपटेक ऑफ डिफ्यूजेबल फूड मॉलिक्यूल फ्रॉम द डाइजेस्टिव रीजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन इनटू द सेल और इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ठीक है, या तो ब्लड सेल जो है वो डायरेक्टली उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, या ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो उन सेल्स तक ट्रांसफ़र हो जाएगी जो डायरेक्टली उस फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. ठीक है, फिर फोर्थ स्टेप है एसिमिलेशन. एसिमिलेशन क्या है कि सेल अब उसको अपने ऑन पर्पस के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, अपने बेनिफिशियल फंक्शंस के लिए जो है उसको यूटिलाइज़ कर सके. ठीक है, यानी उनसे एनर्जी ले सके, उनसे एनर्जी उसने लेनी है, या उससे अपने कोई बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के लिए, अपनी कोई सेलुलर स्ट्रक्चर बनाने के लिए उस फूड आइटम को को यूज़ करना है. ठीक है, तो एसिमिलेशन इज़ द यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और सिंथेसिस ऑफ सेलुलर मटेरियल. यानी अब जो फूड डाइजेस्ट हुई थी, एब्जॉर्ब हुई थी, उस एब्जॉर्ब प्रोडक्ट को सेल ने किस काम के लिए, किस फंक्शन के लिए जो है वो यूटिलाइज करना है. सो दिस इज़ द एसिमिलेशन. और लास्ट स्टेप है इजेशन. इजेशन क्या है कि एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर, जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, जिसकी सेल को ज़रूरत नहीं है, वो बॉडी से बाहर जो है वो एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा इन द प्रोसेस ऑफ इजेशन. ठीक है, सो दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन. नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डाइजेशन इन अमीबा या ये हाइड्रा. ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो स्किप हो गए हैं. प्लेनेरिया, डाइजेशन इन कॉकरोच, दिस इज़ ऑल्सो स्किप्ड आउट. सो नेक्स्ट टॉपिक जो इंक्लूड है आपके सिलेबस में, दैट इज़ द डाइजेशन इन मैन. ठीक है, तो ह्यूमन्स के अंदर, ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, दैट इज़ द टाइप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके जैसे अभी हमने बात की थी कि माउथ इज़ फॉर इंजेशन और एग्ज़िट यानी अनडाइजेस्टेड फूड की एग्ज़िट पॉइंट जो है वो एनस है. ठीक है, तो इट्स अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू द एनस. मेन पार्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ पैसेज ऑफ फूड आर द ओरल कैविटी, जिसे हम बकल कैविटी भी कहते हैं, एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं, डिडोनियम, जिजोनियम एंड इलियम. फिर इसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके भी फर्दर 3 कैटेगरीज हैं, पार्ट्स हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सीकम या रेक्टम. ठीक है, जो रेक्टम है ये एम्प्टी होता है एनस में, जहाँ से जो फूड है वो बाहर एक्सपेल्ड हो जाता है. अब ये तो स्ट्रक्चरल थी जहाँ से जो है वो फूड पास होगा. तो इसके साथ जो है स्ट्रक्चर के साथ वेरियस रीजन्स आर द ग्लैंड्स, स्पेशली सेवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैंक्रियाज दैट पार्टिसिपेट इन दी डाइजेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड. ठीक है, यानी तो स्ट्रक्चरल पार्ट्स जो हैं वो हमने देखे हैं, क्या है, ओरल है, कैविटी है, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन. इस ट्रैक के साथ, इस डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, वो कौन से हैं? स्लेवरी ग्लैंड, लीवर या पैंक्रियाज. इस डायग्राम में आपको होल डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया हुआ है कि ओरल कैविटी है. ओरल कैविटी के जो पार्ट्स हैं वो है टंग, स्लेवरी ग्लैंड्स की फर्दर 3 टाइप्स हैं, ये भी हम डिस्कस करते हैं. फेरेंक्स है. ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डाइजेशन इन ओरल कैविटी. ओरल कैविटी एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ टीथ, टंग, चीक्स, पैलेट जिसे तालू बोलते हैं. ठीक है, और ग्लैंड जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो है स्लेवरी ग्लैंड. तो कौन कौन से फंक्शन यहाँ ओरल कैविटी में होते हैं? सबसे पहले है सिलेक्शन ऑफ फूड.
ठीक है, यानी फूड जो भी फूड की हमने इनटेक करनी है, डेट इज सिलेक्टेड बाय ओरल कैविटी। ठीक है, दिस इज स्मेल, टेस्ट एंड फेल्ट बाय योर 3 सेंसेस विच इज स्मेल, टेस्ट एंड साइट। ठीक है, ओरल कैविटी जो है बच्चे, दिस इज बाउंडेड बाय पैलेट, जिसे हम तालू कहते हैं। इसमें टंग, टीथ एंड चीक्स आ जाते हैं। ठीक है, ओरल कैविटी जो है फूड को सिलेक्ट करती है, सेंस करती है। इफ़ हार्ड ऑब्जेक्ट लाइक बोन्स या डर्ट आर प्रेजेंट, द फूड इज़ रिजेक्टेड। ठीक है, ये तो कॉमनली हम अंडरस्टूड कर ही सकते हैं कि जो फूड जो हमारा देखने में अच्छा लग रहा है, स्मेल जिसकी अच्छी लग रही है, वो हम फटाफट जो है उसको सिलेक्ट करते हैं, खाने के लिए करते हैं। लेकिन इसी तरह से अगर वो हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंगली नहीं है, या उसके अंदर कोई इस तरह का पार्टिकल प्रेजेंट है जो हमारे जो है वो पसंद नहीं है, हम डिसलाइक करते हैं, तो वो जो है रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो दिस सिलेक्शन ऑफ फूड इज एडेड बाय आवर ओरल कैविटी। ठीक है, और इसमें जो बेसिकली जो रोल है वो हमारी टंग का है। टंग इज़ आवर मस्कुलर ऑर्गन विच हैव टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ फूड में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो हमारी टंग का है। टंग के ऊपर डिफरेंट रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट हैं, जो फूड को जो है फूड के टेस्ट को जो है फेल्ट करते हैं। टंग पर डिफरेंट रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि स्वीट टेस्ट, साल्टी, सोर, बिटर। तो ये आप अपनी टंग को जो है वो देख सकते हो, ह्यूमन टंग है कि जो है वो डिफरेंट टेस्ट रिसेप्टर्स जो है वो हमारे किस किस रीजन पर प्रेजेंट है। सिलेक्शन ऑफ फूड के बाद आ जाता है नेक्स्ट स्टेप, ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन। ठीक है, आफ्टर सिलेक्शन फूड इज़ ग्राउंड बाय मींस ऑफ मोलर टीथ इनटू स्मॉल पीस। कल मैंने आपको बताया था टीथ्स की टाइप। तो मोलर टीथ जो हैं वो लार्ज पार्टिकल्स को, लार्ज फूड पार्टिकल्स को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? बिकॉज आवर एसोफेगस डज नॉट अलाउ लार्ज पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट, एंड सेकेंड इज that small pieces have large surface area for the enzymes to attack। जितने छोटे pieces होंगे enzymes उतने ही ज़्यादा efficiently उन पर act कर सकता है, क्योंकि surface area increase होने से enzymes interaction, enzyme substrate interaction जो है वो increase हो जाता है। ठीक है, so this is grinding और mastication, and then है lubrication and digestion। lubrication means कि उसको soft बना देना। ठीक है, these are the main function of the oral cavity that is accomplished by saliva। saliva क्या है? This is secreted by 3 pairs of salivary gland, namely sublingual gland that are present below the tongue, submaxillary gland which is behind the jaws, parotid gland which are present in front of the ear। collectively इन तीनों secretion, इन तीनों glands की secretion को जो है वो हम salivary glands कहते हैं। ठीक है, सलाइवा का जो फंक्शन है वो क्या है? 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स आर प्रेजेंट इन सलाइवा। वन इज़ वाटर एंड म्यूकस। वाटर और म्यूकस का काम क्या है कि ये फूड को एक स्लाइमी लिक्विड लाइक जो है, सॉफ्ट लाइक जो कह लें आप, उसको लुक देते हैं। ठीक है, विच सर्व टू मॉइस्ट एंड लुब्रिकेट द फूड सो डैट इट कैन बी च्यूड एफिशिएंटली एंड पास थ्रू द एसोफेगस स्मूथली। ठीक है, फिर सेकंड जो इंग्रेडिएंट है सलाइवा में, डैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 एंड सम अदर साल्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट, दिस इज स्लाइटली एंटीसेप्टिक्स। ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे, डैट इज किल्ड बाय द एक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट्स एंड अदर साल्ट विच आर प्रेजेंट इन सलाइवा। ठीक है, लेकिन मेन फंक्शन जो सोडियम बाइकार्बोनेट का है, दिस इज टू स्टेबलाइज द pH ऑफ द फूड। होल डाइजेस्टिव ट्रैक में हर जो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसकी अपनी एक pH है। ठीक है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ओरल कैविटी में जो सलाइवा है, दिस कीप दी pH ऑफ ओरल कैविटी स्लाइटली अल्कलाइन, यानी pH जो है वो नॉर्मली 8 रहती है, लेकिन जब हम फूड इनटेक करते हैं तो इट चेंज इनटू स्लाइटली एसिडिक pH, यानी गेट्स टू pH 6। ठीक है, यानी फूड की एंट्रेंस होने के बाद जो है वो अल्कलाइन pH जो है वो स्लाइटली एसिडिक 6 pH में जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो फिर स्टमक की तरफ हम मूव करेंगे, तो स्टमक की जो pH है वो एसिडिक रहती है। इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन की भी pH जो है वो ये बेसिक रहती है, अल्कलाइन रहती है। तो होल डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, हर डाइजेस्टिव पार्ट की जो है वो अपनी एक pH है, क्योंकि हर डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है, हर डाइजेस्टिव जो
पार्ट है उसके एंजाइम्स एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं, क्योंकि ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जो एंजाइम्स हैं वो एक स्पेसिफिक पीएच पे जो है वो एक्टिवेट होते हैं। तो यहाँ ओरल कैविटी के जो एंजाइम्स हैं ये बेसिक पीएच के अंदर जो है वो वर्क करते हैं। फिर थर्डली जो है इंग्रेडिएंट जो स्लाइवा का है वो है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स अमाइलेज या टाइलन। ठीक है, इसे पटाइलन नहीं पढ़ना, टाइलन। ठीक है, अमाइलेज क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है। इट मीन्स कि ये पॉलीसेक्राइड्स पर एक्ट करेगा और उसको जो है वो ओलिगोसेक्राइड्स की फॉर्म में या डाइसेक्राइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। जैसे स्टार्च और ग्लाइकोजिन यहाँ मेंशन है, तो इट कन्वर्ट स्टार्च एंड ग्लाइकोजिन इनटू माल्टोज। माल्टोज क्या है? डाइसेक्राइड्स। ठीक है, तो ये तो था फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी। अब फंक्शन यानी सिलेक्शन ऑफ फूड या ग्राइंडिंग, मैस्टिगेशन, लुब्रिकेशन के बाद और स्लाइटली डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बाद जो स्लाइमली लुक है फूड की, उसे हम कहते हैं बोलस। बोलस क्या है? कि सॉफ्ट एंड पार्टली डाइजेस्टेड स्लाइमली फूड मास that is rolled into small oval lump is called the bolus। यानी ओरल कैविटी की एक्शन से, ओरल कैविटी की सिक्रीशंस के एक्शन से, स्लाइवा की एक्शन से जो है वो फूड पार्टिकल दिस इज कन्वर्टेड इनटू स्लाइमी फूड मास विच इज़ नोन एज दी बोलस। अब आता है मरहला स्वेलिंग का। ठीक है, यानी फूड को जो है वो निगलना कैसे है। ठीक है, तो इसमें क्यों ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि फूड ट्रैक्ट यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो एक कॉमन पाथवे से गुजरता है। ठीक है, तो फेरेंक्स जो है दिस इज़ द कॉमन पैसेज वे फॉर बोथ द डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसमें जो है वो डिफरेंट जो है वो फेजेस हैं कि जो है फूड को किस तरह से स्वेलिंग की जाए, फूड की किस तरह से स्वेलिंग होगी। सबसे पहले है कि द टंग मूव्स अपवर्ड एंड बैकवर्ड अगेंस्ट द रूफ ऑफ द माउथ फोर्सिंग द बोलस टू द बैक ऑफ द माउथ कैविटी। यानी ये जो पूरा स्वेलिंग का प्रोसेस हो रहा है इसमें हमारी टंग भी इन्वॉल्व है, हमारा सॉफ्ट पैलेट, एपिग्लोटिस, ग्लोटिस जो है, ये सारे के सारे, इसके अलावा जो हमारे मसल्स हैं ओरल कैविटी के वो सारे के सारे इस स्वेलिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। बेसिकली इनका एम यही है, इनका बेसिक जो मकसद वो यही है कि जो फूड है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर ना हो। तो फर्स्टली हम टंग की बात कर रहे हैं कि टंग जो है इट मूव्स अपवर्ड एंड बैकवर्ड अगेंस्ट द रूफ ऑफ माउथ फोर्सिंग द बोलस टू बैक ऑफ द माउथ कैविटी। सेकंड क्या हुआ? द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ टंग। ये जो टंग पीछे की तरफ हमने फर्स्ट स्टेप में बात की थी कि निगलते हुए जो टंग है वो आगे की तरफ और पीछे की तरफ मूव करती है। तो पीछे की तरफ जो टंग की मूवमेंट है इससे क्या होता है कि सॉफ्ट पैलेट जो है वो ऊपर की तरफ हो जाता है एंड क्लोजेज द नज़ल ओपनिंग एट द बैक, क्योंकि जो हमारी ओरल कैविटी से ही जो है वो नाक की तरफ भी रास्ता जाता है। तो ये बैकवर्ड मूवमेंट जो टंग की है ये हमारी नज़ल कैविटी को जो है, नज़ल कैविटी की तरफ जो जाने वाला ट्रैक है उसको इनक्लोज करती हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम द टंग फोर्सेस द एपिग्लोटस। एपिग्लोटस क्या है? दिस इज़ द लिड लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैप ऑफ कार्टिलेज है जो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को, वाइंड पाइप को जिसे हम ट्रेकिया बोलते हैं उसको इनक्लोज करता है। ठीक है, तो ये एपिग्लोटस को जो है वो हमारी टंग की जो मूवमेंट है ये उसको इस तरह की हॉरिजेंटल पोजीशन में करती है कि जो ग्लोटिस है उसको ये प्रॉपरली कवर कर दे ताकि जो फूड है वो फूड पार्टिकल वो ग्लोटिस की तरफ या ट्रेकिया की तरफ, वाइंड पाइप की तरफ जो है वो मूव ना करे। यहाँ इस डायग्राम में आपको दिखाया हुआ स्वॉलिंग का प्रोसेस के जो फेरेंक्स है वो किस तरह से फूड बोलस को जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तरफ मूव कर रही है और जो वाइंड पाइप है, ट्रेकिया है, उसकी तरफ जो है वो मूव करने से प्रिवेंट कर रही है। यहाँ आपको ग्लोटिस की जो है पोजीशन भी दिखाई हुई है कि जो ग्लोटिस है, ठीक है, आपको ये दिखाया हुआ है कि जो ग्लोटिस जब निगलने के प्रोसेस में क्या हुआ है कि जो ग्लोटिस है वो क्लोज हुआ है और फूड जो है वो फूड पार्टिकल बोलस जो है वो एसोफेगस की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या हुआ है कि लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या है? कार्टिलेज अराउंड द टॉप ऑफ द वाइंड पाइप। ये सारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पार्ट्स हैं, लेरिंग्स, ग्लोटिस या एपिग्लोटिस। तो लेरिंग्स क्या कर रहा है कि लेरिंग्स कार्टिलेज अराउंड द टॉप ऑफ द विंड पाइप मूव्स अपवर्ड अराउंड अंडर द बैक ऑफ द टंग
फोर्थ में क्या हुआ है कि द ग्लोटिस इज पार्टली क्लोज बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिंग ऑफ मसल्स। ग्लोटिस एक्चुअली है तो मसल्स, मस्कुलर पीस ना, तो ये मूवमेंट जो है ये ग्लोटिस को इस तरह से जो है वो करती है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है कि वो विंड पाइप के अंदर, ट्रेकिया के अंदर फूड को एंटर नहीं होने देते। फिफ्थ में क्या हुआ है कि द फूड डज नॉट एंटर द पार्टली ओपन ग्लोटिस बिकॉज द एपिग्लोटिस डाइवर्ट द फूड मैस टू वन साइड ऑफ द ओपनिंग एंड सेफली डाउन द एसोफेगस। यानी जो ग्लोटिस है ये कम्प्लीटली इनक्लोज नहीं होता, थोड़ा सा जो है वो ओपन रहता है, लेकिन एपिग्लोटस की पोजीशन इस तरह से होती है कि वो फूड को एसोफेगस की तरफ डाइवर्ट करता है, ना कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तरफ जो है वो मोड़े। ठीक है। द बिगनिंग ऑफ द स्वेलिंग एक्शन इज़ वोलेंट्री। वोलेंट्री क्या होता है? जो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन जब फूड रीच बैक टू द माउथ यानी एसोफेगस तक जो है वो फूड पहुंच जाता है, देन स्वेलिंग बिकम्स ऑटोमेटिकली एंड इट बिकम्स इनवोलेंट्री। ये जो करेक्टरिस्टिक मूवमेंट है फूड की कि ये वो ओरल कैविटी से एसोफेगस एंड एसोफेगस से स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तक मूव करता है, इस स्पेसिफिक मूवमेंट को, फूड की स्पेसिफिक मूवमेंट को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। ठीक है। पेरिस्टालसिस क्या है कि वो स्पेसिफिक मूवमेंट है जिसकी वजह से जो फूड है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो है वो मूव करता है। ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि आप किसी जो वो पेस्ट्री कॉर्न्स हैं उनके अंदर से जो है वो क्रीम वगैरह को स्क्वीज़ करते हैं, आइसिंग ऑफ अ पेस्ट्री जो है। ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं कि स्मूथ मसल्स इन्वॉल्व हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो मसल्स हैं उन्हें हम स्मूथ मसल्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये स्मूथ मसल्स दो टाइप्स के हैं, सर्कुलर स्मूथ मसल्स या लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स। ये सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स जो हैं ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के अंदर अल्टरनेट वे में कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं। यानी पहले सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सर्कुलर मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं। तो इनका जो अल्टरनेट वे है, अल्टरनेट पैटर्न ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है, ये पेरिस्टाल्टिक वेव को जो है वो आगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड को मूव करवाते हैं। ठीक है। तो कईनली ये जैसे अभी हमने बात की है कि ये वो मूवमेंट है कि जो पूरे फूड पार्टिकल को जो है वो एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो है मूव करवाती है। समटाइम ये होता है कि ये जो मूवमेंट है रिवर्स हो जाती है, यानी फूड जो है अल्टरनेट पाथवे में जो है रिवर्स बैकवर्ड पाथवे में जो है वो मूव करने लग जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक एंड देन माउथ, डैट लीड टू वोमिटिंग। ठीक है। इस मूवमेंट को यानी ये जो वोमिटिंग इंड्यूस्ड होती है इसे हम बोलते हैं एंटी पेरिस्टाल्टिक। ठीक है। नॉर्मल वेव ऑफ मूवमेंट क्या है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में? पेरिस्टालसिस। और इसकी रिवर्स जो मूवमेंट है फूड की वो क्या है? एंटी पेरिस्टालसिस। समटाइम ये होता है कि आप जो है वो ज़्यादा टाइम तक जो है वो भूखा रहते हैं। ठीक है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो लो कर जाता है। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है, पेरिस्टाल्टिक वेव जो है वो इनिशिएट करता है, अनकंफर्टेबल सेंसेशन प्रोड्यूस करता है जिसे हम बोलते हैं हंगर पैंग। ठीक है। यानी भूखा रहने की वजह से जो है वो एक इंटरनली वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इन मसल्स की जो है वो जनरेट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो जनरेट होती है जो आपको अनकंफर्टेबल सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, जिससे आपको जो है वो दिल घबराता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो लो कर जाता है, इसे हम बोलते हैं हंगर पैंग। और हंगर पैंग जो है डिफरेंट पीपल के अंदर इसका जो टाइम पीरियड है वो डिफरेंट है। मोस्टली जो है ये 12 to 24 आवर्स के बाद लास्ट मील, आफ्टर टेकिंग लास्ट मील, इट स्टार्ट आफ्टर 12 to 24 आवर्स। ठीक है। फिर यहाँ आपको ये इस डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं ये अल्टरनेट वे में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। जब मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो जो है पाथवे वो इनक्लोज्ड हो गया, रिलैक्स किया है तो जो बोलस है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है। इस तरह से अल्टीमेटली वो स्टमक में इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक क्या है बच्चे? दिस इज़ एन इलास्टिक मस्कुलर बैग which is present on left side of our abdominal cavity। ठीक है। स्टमक की जंक्शन पर, स्टमक की अगर आप स्ट्रक्चर देखें
तो टू एंट्रेंस पॉइंट हैं जो स्टमक, टू मस्कुलर लाइक जो है वो पॉइंट्स हैं जो मसल्स के स्टमक के अंदर जो है फूड की एंट्रेंस को कंट्रोल करते हैं। जो स्टमक के करीब, जो स्टमक का एंट्रेंस पॉइंट है, इसे हम बोलते हैं कार्डियक स्पिंटर। इसे क्या हम बोलते हैं? कार्डियक स्पिंटर, विच इज़ प्रेजेंट यहाँ एट दिस साइड। ठीक है, यहाँ आपके डायग्राम में जो है वो इसको मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन कार्डियक स्पिंटर क्या है कि ये वो जो है वो मस्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जो एसोफेगस और स्टमक के जंक्शन पर प्रेजेंट है, और ये क्या करती है कि स्टमक के अंदर जो है वो फूड की एंट्रेंस या उसकी इनक्लोजिंग जो है उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, फिर सेकंड जो स्पिंटर है वो है ये पाइलोरिक स्पिंटर, यहाँ देख सकते हैं आप। ठीक है, ये वो जंक्शन है जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन डिडोनियम के जंक्शन पर प्रेजेंट है, यानी स्टमक और डिडोनियम के दरमियान जो फूड की एक्सचेंजिंग होनी है वो इस पॉइंट के थ्रू होनी है। ठीक है, फिर स्टमक की जो है वो हम देखें, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो देखें तो इट कंपोज्ड ऑफ 3 प्रिंसिपल लेयर। आउटर लेयर इज़ कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मिडल लेयर जो है ये मस्कुलर लेयर है, कंपोज्ड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर स्मूथ मसल्स। ठीक है, और जो इनर लेयर है डैट इज़ ऑल्सो ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और इसके अंदर जो है वो ग्लैंड्स प्रेजेंट है। इनर लेयर को जो है वो हम म्यूकोसा भी बोलते हैं। ठीक है, म्यूकोसा क्या है कि इंटरनल लेयर ऑफ द स्टमक। ठीक है, तो ये 3 लेयर्स थी स्टमक की। आउटर लेयर इज़ कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मिडल लेयर कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल्स, एंड इनर लेयर जिसे हम म्यूकोसा भी कहते हैं डैट इज़ ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, एंड इनसाइड द इनर लेयर मैनी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट विच पार्टिसिपेट इन द डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, मस्कुलर लेयर जो है, मिडल लेयर जो है जिसमें मसल्स प्रेजेंट है, इसका फंक्शन क्या है कि ये फूड को मिक्स करती है, चर्न करती है, ताकि स्टमक की जो सिक्रीशन है वो अच्छी तरह से फूड के अंदर मिक्स हो जाएं, ताकि फूड जो है वो डाइजेस्ट हो सके। अब जो इनर लेयर, इंटरनल लेयर है जिसे हम म्यूकोसा भी बोल रहे हैं, इनर लेयर, इसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम कलेक्टिवली कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक का जो टर्म है बेसिकली ये हम स्टमक के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, दिस इज़ ऑफ कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल। म्यूकस सेल डैट प्रोड्यूस म्यूकस, पेरिटल या जेंटिक सेल डैट सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एंड थर्ड जो टाइप है वो है जाइमोजिन सेल विच सिक्रीट पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन इज़ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक है, कलेक्टिवली इन तीनों सेल्स की जो सिक्रीशन है, म्यूकस की सिक्रीशन या पेरिटल ऑक्जेंटिक सेल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन या जाइमोजिन सेल से पेप्सिनोजिन की, इसे हम जो है वो गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। यानी स्टमक की ओवरऑल कलेक्टिवली जो सिक्रीशंस हैं उनको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, और जो ऑल ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं स्टमक सेल्स के अंदर, स्टमक की जो इंटरनल वॉल म्यूकोसा के अंदर, उसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। यहाँ आपको जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड की स्ट्रक्चर दिखाई हुई है कि जाइमोजिन सेल्स हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स हैं जो HCl प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ आपको देखें डायग्राम में जो है वो दिखाया हुआ है कि जो जाइमोजिन सेल हैं दे प्रोड्यूस पेप्सिनोजिन, और ऑक्जेंटिक सेल्स जो हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, पेप्सिनोजिन जो है हमने एंजाइम्स के चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि जो पेप्सिनोजिन है दिस इज सिक्रेटेड, दिस इज एन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। ठीक है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म विच इज़ पेप्सिन। तो ये जो पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म की जो एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्जन है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन आपको समझ आ गया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों स्टमक के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, फॉर द कन्वर्जन ऑफ पेप्सिनोजिन इनटू पेप्सिन। ठीक है, और अब क्वेश्चन ये होता है कि ये इनएक्टिव फॉर्म में ही क्यों सिक्रीट होता है, ये डायरेक्टली एक्टिव फॉर्म में क्यों नहीं सिक्रीट होता। ये इनएक्टिव फॉर्म में, पेप्सिनोजिन की फॉर्म में इसलिए सिक्रीट होता है ताकि ये अपनी ही वॉल को रप्चर ना कर दे, अपनी ही वॉल को जो है वो डिस्ट्रॉय ना कर दे। एक हमने इसके फंक्शंस में देखा कि म्यूकस प्रोड्यूस हो रही है। म्यूकस क्या है, ये वो थिक सिक्रीशन है जो स्टमक
की इंटरनल लेयर को कवर करती है, ताकि स्टमक के अपने ही जो एंजाइम्स हैं, पेप्सिनोजिन, पेप्सिन जो हैं, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, वो स्टमक की अपनी ही वॉल को जो है रप्चर ना कर दे, डिस्ट्रॉय ना कर दे। तो इनकी जो है स्टमक की अपनी इंटरनल सेल की जो है वो लेयर की जो प्रोटेक्शन है, उसके लिए अल्लाह ताला ने जो एंजाइम्स हैं पेप्सिनोजिन को इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस किया, और दूसरा म्यूकस जो है वो वहाँ पर प्रोड्यूस किया। म्यूकस का जो तमाम जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वहाँ पर म्यूकस प्रोड्यूस हो रही है, और हर जगह पर जो ये म्यूकस प्रोड्यूस हो रही है, इसका फंक्शन यही है कि ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को अपने ही इंजाइम्स के एक्शन से जो है वो रोक सके। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम देखते हैं आगे कि दिस इज़ सिक्रेटेड इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। इट्स फंक्शन इज़ टू एडजस्ट द pH ऑफ द स्टमक। ठीक है, क्योंकि जो बोलस था वो अल्कलाइन था, ठीक है, स्टमक के अंदर आया है, तो pH जो है वो 2 to 3 तक जो है वो मैनेज करनी है। क्यों मैनेज करनी है? क्योंकि जो पेप्सिन है वो वर्क ही एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर करता है। ठीक है, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होगा कि वो स्टमक की pH को जो है वो न्यूट्रलाइज करेगा, एसिडिक pH में टर्न करेगा, और दूसरा ये वो क्या कर रहा है कि पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो और पेप्सिन क्या है? पेप्सिन इज एंजाइम विच इज सिक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म कॉल्ड पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड टू पेप्सिन व्हेन एक्सपोर्ट्स टू एसिडिक मीडियम, यानी पेप्सिनोजिन की पेप्सिन में जो कन्वर्जन है वो HCl की वजह से, एसिडिटी की वजह से होगी, or to some already activated pepsin. Pepsin hydrolyze protein to yield peptones and polypeptide. Pepsin जो है इसका फंक्शन क्या है कि ये लार्ज पोलीपेप्टाइड्स को, पेप्टोन्स को, यानी प्रोटीन्स जो है, लार्ज प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हाइड्रोलाइज्ड करती है। ठीक है, मसल्स ऑफ स्टमक वॉल थोरोली मिक्स अप द फूड विद गैस्ट्रिक जूस, यानी जो मिडल वॉल है स्टमक की, जो मसल्स मिडल वॉल में प्रेजेंट हैं, वो फूड को जो है गैस्ट्रिक सिक्रीशन के साथ, गैस्ट्रिक जूस के साथ जो है वो अच्छी तरह से थोरोली मिक्स करती हैं, जिससे जो फूड है डैट इज़ कन्वर्टेड इनटू सेमी सॉलिड मैस विच इज़ नोन एज दी काइम। ठीक है, ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी की सिक्रीशन की वजह से जो फूड पार्टिकल था वो बोलस में कन्वर्ट हुआ था, उसे हम बोलस कह रहे थे। ठीक है, और स्टमक की जो एंजाइम्स है, गैस्ट्रिक जूस के जो एंजाइम्स हैं, उनकी एक्शन की वजह से जो है वो फूड जो है फूड पार्टिकल जो था, जिसे हम फूड नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? काइम। ठीक है, तो जो स्टमक है अल्टीमेटली ये पाइलोरिक स्पिंटर की ओपनिंग की वजह से अपनी जो काइम है वो डिडोनियम के अंदर पुश कर देगा। ठीक है, तो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। होपफुली आपने जो है वो लेक्चर पिकअप कर लिया है, इसको जो है वो थोरोली आपने सुनना है, लिसन करें इसको, और समझें इसे, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप जो है वो ग्रुप डिस्कशन में जो है वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है मैंने आपका फोटोसिंथेसिस का जो है वो टेस्ट जो है वो लेना है, वो मैंने आपको असाइन कर दिया था कि जो है वो